ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, नगरीय निकाय निदेशालय में सर आज आपने संभव पोर्टल के तहत एक जन सुनवाई भी करी। क्या निर्देश दिए गए सर? मैं महीने में एक बार बिजली विभाग से जुड़ी हुई और एक बार नगर विकास विभाग से जुड़ी हुई संभव की सुनवाई करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, संभव हमने इस मंशा के साथ शुरू किया था, ऑनलाइन एक व्यवस्था कि जिसमें शिकायतकर्ता भी जुड़ सके, हमारे अधिकारी भी जुड़ सकें, हम वहाँ की स्थानीय परिस्थिति भी देख सकें। आजकल वीडियो और इसके ज़माने में बहुत सब कुछ संभव है, इसीलिए उसका नाम संभव रखा गया है। अब वो करते हुए मैं हर महीने कोशिश करता हूँ कि एक बार ऊर्जा की और एक बार नगर विकास की संभव की मीटिंग हो जाए। आज तरह तरह की शिकायतें हमने लिए थे और वो सारी शिकायतें जो हैं वो अलग अलग माध्यमों से हम लोग सैंपल केस के रूप में हम लोग चुनते हैं। जैसे आपने शायद देखा भी कि कुछ न्यूज़पेपर्स में छपी हुई बातें, गंदगी की बातें, कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी के पोर्टल पे की हुई शिकायतें, माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे की हुई शिकायतें, हमारे स्वयं के जो हमने व्यवस्था स्थापित की है 1533 नंबर की, उस पर की हुई शिकायतें, सबको हम लोग सैंपल लेकर के अलग अलग प्रकार की शिकायतें लेकर के हम लोग उसको डील करते हैं और उसके बेसिस पे हम नीतिगत निर्णय भी लेते हैं। सबको हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई इस तरह की शिकायतें फिर से न आवें, इसके लिए भी हमने सबको निर्देशित किया है। काफ़ी अच्छा रहा और उसके बाद हमने अपने सभी नगर आयुक्तों को, सभी नगर पंचायत, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारियों को हमने ये भी निर्देश दिया है कि विशेष रूप से कि इस समय पानी जन्य रोगों की, संचारी रोगों के बढ़ने का समय है। डेंगू, मलेरिया जैसी समस्याएं ऐसे समय में उपस्थित होती रहती हैं, उस पर ध्यान रखा जाए। स्वच्छता जनादेश वो इसलिए था कि हमने जो सफाई का कार्य किया है उसकी अगली कड़ी में हम चाहते हैं कि हमारे जो पार्षद हैं, हमारे जो सभासद हैं, वो अपने वार्ड की, अपने क्षेत्र की सफाई की वो स्वयं वो नेतृत्व करें और उसकी पूरी वो जिम्मा लें, उसका पूरा गारंटी लें। मैंने आज उनसे ये कहा है, पहले भी कहता रहा हूँ कि आप जो काम आपके लेवल पे हो सकता है, जो काम आप करा सकते हैं, वो कराने के बाद जिसमें आपको हमारी मदद की आवश्यकता हो, जहाँ आपको नगर निगम की मदद की आवश्यकता हो, वहाँ वो काम हमें आप बताइए। उसके लिए हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे और एक के बाद एक करके उन सारे कामों को आपने सर निर्देशित किया है कि अब समझाने का दौर गया, अब कार्रवाई करी जाएगी, उपभोक्ताओं को परेशान करने की जरूरत नहीं हो, चाहे विजिलेंस के छापे हों, चाहे गलत बिल को लेकर हो। सर, हमने आज विद्युत विभाग के राज्य के सभी उच्च अधिकारियों, जिसमें यूपीपीसीएल के चेयरमैन, एमडी सहित, हमारे विभाग के एसीएस सहित और सभी डिस्काम के एमडी सहित, हमारे चीफ इंजीनियर्स, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, सभी लोग आए थे। उनकी एक गोष्ठी थी, उसमें मैंने ये बात कही है कि काफ़ी दिन से, काफ़ी महीनों से मैं हर तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों के साथ हमारे कर्मियों का, विद्युत कर्मचारियों का आचरण और व्यवहार ठीक होना चाहिए, ईमानदारी का व्यवहार होना चाहिए, निष्ठापूर्वक व्यवहार होना चाहिए। फिर भी शिकायतें आती रहती हैं और उसके लिए हमें अब कठोर कदम उठाने पड़ रहे हैं और भी पिछले दिनों हमने कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की और आगे भी चल करके अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम और भी कठोर कार्रवाई करेंगे। लेकिन उसके पहले मैंने सबको ये भी कहा कि आप सबकी वजह से ही बिजली की व्यवस्था चल रही है और आप चाहोगे, आप सबके हाथ में है, आप सब लोग सक्षम हो कि इस व्यवस्था को आप सुधार सकते हैं और हम सब मिल करके आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के लोगों को बेहतर बिजली, क्वालिटी पावर देने में और आगे चलते हुए 24/7 पावर देने के लिए कटिबद्ध है। बहुत शुक्रिया सर। उत्तर प्रदेश सरकार में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।